हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सिम्बोसिस क्लासेस। द सिम्बोसिस क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5th स्टैंडर्ड का मैथ पढ़ने जा रहे हैं। उसका फर्स्ट चैप्टर है महाराष्ट्र बोर्ड, उसका फर्स्ट चैप्टर है रोमन न्यूमरल्स। तो बच्चे, रोमन पहले के जमाने में यूरोप में रोमन्स नंबर्स लिखे जाते थे। अब रोमन नंबर्स आप जानते होंगे किस टाइप से रोमन नंबर्स लिखे जाते हैं। तो मैं आपको कुछ नंबर्स बताता हूँ। द नंबर यूरोप में क्या होता है कि साइन, जैसे वन, वन को रोमन्स में क्या लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। टू इस तरीके से, ये हो गया इंटरनेशनल। थ्री इस तरीके से लिखा जाता है। फोर इस तरीके से लिखा जाता है। फिफ्थ इस तरीके से लिखा जाता है। सिक्स इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये रोमन्स नंबर हो गए, ये इंटरनेशनल नंबर हो गए। आपको ध्यान देना है, ये इंटरनेशनल नंबर हो गए, ये रोमन्स नंबर हो गए। इसी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में, न्यूमरल्स, रोमन्स न्यूमरल्स में। तो जैसे दे आर कॉल्ड रोमन्स न्यूमरल्स, तो इसमें ये ध्यान में रखना है आपको। इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू आपको ध्यान में रखना है। इनकी वैल्यू, ये 7 साइन है। ये 7 साइन जो है ये न्यूमरल्स है, और इनकी जो वैल्यू है ये रोमन न्यूमरल्स है। हम लिख सकते हैं इसको रोमन न्यूमरल्स। और इनकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू है 1। 1 इस तरीके से लिखा जाता है, ये है 5, ये है 10, यहाँ तक के सभी जानते हैं। इसकी वैल्यू है 50, इसकी वैल्यू है 100, इसकी वैल्यू है 500, एंड इसकी वैल्यू है 1000। रोमन न्यूमरल्स जो है ये लिख कर दिया हूं। ये 7 साइन है जो रोमन न्यूमरल्स में आते हैं, और ये जो है ये इंटरनेशनल नंबर है। इनकी जो आइडेंटिटी की अपन ने, 1 इस तरीके से रोमन न्यूमरल्स में लिखा जाता है, 5 को इस तरीके से लिखा जाता है, 10 को इस तरीके से लिखा जाता है रोमन न्यूमरल्स में, 50 को इस तरीके से लिखा जाता है, 100 को इस तरीके से वैल्यू होगी। इसको सी जैसे सी यानी आपको समझना है कि वो 100 है, डी यानी 500, एम यानी ये साइन है। ये साइन आपको ध्यान में रखना है। साइन की एक वैल्यू है, और साइन की वैल्यू इस तरीके से आपको मैंने बताया हो। तो चलिए हम देखते हैं। इस चैप्टर बहुत ही सिंपल है, इजी है। अब हम चैप्टर में प्रैक्टिस सेट में 1 जो है, प्रैक्टिस सेट 1 उसको हम पढ़ेंगे। प्रैक्टिस सेट 1 में राइट ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 यूजिंग रोमन न्यूमरल्स। अब 1 से 20 तक के हमको रोमन न्यूमरल्स लिखना है। तो चलिए पहला एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम सेट 1। प्रॉब्लम सेट 1। प्रॉब्लम सेट 1। अब इसमें राइट ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 यूजिंग रोमन न्यूमरल्स। तो 1 से 20 तक के हमको न्यूमरल नंबर रोमन न्यूमरल्स लिखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। जैसे 1 का वैल्यू जो मैंने बताया, इस तरीके से 1 को लिखा जाता है। 2 को पहला है क्वेश्चन सी है, फिर 2 को 2 इस तरीके से लिखा जाता है, 3 इस तरीके से लिखा जाता है, 4 जो है वो इस तरीके से लिखा जाता है, 5 इस तरीके से लिखा जाता है, 6 7 8 इस तरीके से, 9 इस तरीके से लिखना है आपको, 10 11, ये 10 और ये 1, 11
12, 10 और ये 2 रहेगा उसमें, 13, ये 10 और ये 3 रहेगा, 10 प्लस 3, फिर 14, 14 रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिखेंगे आप, इस तरीके से लिखना है आपको। देन 15, 15 को किस तरीके से, इस तरीके से लिखोगे आप। 16, 16, 17, 18 को इस तरीके से लिखोगे आप। 19 को इस तरीके से लिखोगे आप, एंड 20 इस तरीके से लिखोगे। फिर सेकंड एग्जांपल जो लिखा है, सेकंड एग्जांपल वहां पर क्या कहते हैं कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग इंटरनेशनल नंबर्स। अब इंटरनेशनल नंबर जो है वो पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, ये जो दिया है इसको हम क्या कर रहे हैं, ये 5 का साइन है। फिर सेकंड जो है, सेकंड है ये 7 है, 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। थर्ड जो है, थर्ड ये कितना है, 10 है। फोर्थ जो है, फोर्थ ये कितना है, 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। देन फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन ये साइन दिया गया है वहां पर, 14 है। सिक्स क्वेश्चन है, इस तरीके का साइन है, वो हो गया 16। देन 7, 7 है इस तरीके का, ये कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। 10 प्लस 5 प्लस 3, 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। देन 7 हो गया, अब 8 कितना है, 9। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये सेकंड एग्जांपल भी जो इंटरनेशनल नंबर में हमने ये जो रोमन न्यूमेरल्स जो दिए हैं आपके एग्जाम में, एग्जाम किताब में, एग्जांपल में, उसी तरीके से उसको उसकी आइडेंटिटी करना है इंटरनेशनल नंबर में। तो इंटरनेशनल नंबर इस तरीके से आपको लिखना है, कोई भी एक से कोई भी अगर आपकी किताब में आते हैं इस टाइप के जो साइन, तो उन साइन को आपको आइडेंटिफाई करना है नंबर्स में, इंटरनेशनल नंबर्स में, नहीं तो रोमन न्यूमरल्स में आपको, रोमन नंबर्स में आपको आइडेंटिफाई करना है। तो प्रॉब्लम सेट 1 में ये फर्स्ट एग्जांपल और सेकंड एग्जांपल हमने क्लियर किए हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल्स क्या कहते हैं वहां पर कि फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस। अब यहाँ पर एम्प्टी बॉक्सेस दे रखे, देखो यहाँ पर 3 दिया गया है, आप आपके बुक्स में देखो एग्जांपल थर्ड, प्रॉब्लम सेट 1 का थर्ड एग्जांपल आप देखो, वहां पर क्या कहते हैं कि फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस। एम्प्टी बॉक्सेस में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर 3 दिया है, तो रोमन न्यूमेरल्स में 3 कैसे इंडिकेट करोगे, 1 2 3 इस तरीके से। फिर 8, ये 5 6 7 8, 8 हो गया, तो यहाँ पर आप 8 लिखोगे। यहाँ पर 6 दिया गया है नंबर्स में, तो रोमन न्यूमेरल्स में आपको लिखना है 6। 6 किस तरीके से साइन होता है 6 का, ये साइन हो गया। फिर उसके बाद ये 10 प्लस 2 कितना होगा, 12 होगा, तो यहाँ पर आप लिखोगे 12, ये 12 हो गया। देन उसके बाद 15, 15 लिखा है वहां पर आपकी इसमें, तो 15 किस तरीके से लिखोगे रोमन न्यूमेरल्स में, देखो 10 प्लस 5, 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा, ये साइन होगा 15 का। और फिर उसके बाद ये जो साइन है, ये साइन कितने का है, 10 प्लस 9 यानी 19, तो ये 19 का साइन है, तो आप लिखना है सीधा 19, 19 इस तरीके से स्टूडेंट ये थर्ड एग्जांपल हमने सॉल्व किए। अब देखते हैं फोर्थ एग्जांपल।
तो फोर्थ एग्जांपल में भी क्या लिखा है, फोर्थ एग्जांपल में राइट द नंबर्स यूजिंग रोमन न्यूमरल्स। अब रोमन न्यूमरल्स में फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9 है, तो रोमन में कैसे लिखोगे, इस तरीके से आपको 9 लिखना है, ये 9 हो गया। फिर सेकंड में 2 लिखना है, तो 2 रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिखोगे, इस तरीके से लिखोगे। थर्ड क्वेश्चन कितना है, 17 दिया है वहां पर, तो रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिखोगे, नंबर्स में, ये हो गया 17, ये साइन हो गया। फिर फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, 4 लिखा है, 4 इसमें, तो 4 का साइन देखो रोमन न्यूमरल्स में। फिफ्थ का में 11 लिखा है, तो 11 किस तरीके से लिखोगे आप, ये 11 हो गया। 6 में देखो 18 लिखा है, तो 18 किस तरीके से लिखोगे स्टूडेंट, ये 10 5 15 हो गया, 16 17 18, इस तरीके से स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल है, आपको प्रैक्टिस के दौरान ये रोमन न्यूमरल्स आइडेंटिफाई होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये रोमन न्यूमरल्स जो है इसका प्रॉब्लम सेट 1, उसका फर्स्ट सेकंड और थर्ड एंड फोर्थ जो एग्जांपल है वो हमने सॉल्व किए हैं। अब हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ एग्जांपल स्टूडेंट, फिफ्थ क्वेश्चन प्रॉब्लम सेट 1 का ये फिफ्थ क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, आपको समझना है। इंटरनेशनल नंबर दे रखे हैं आपके पास, वहां पर 4 है, 6 है, 8 है, 16 है और ये 15 है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर 1 2 3 रोमन न्यूमरल्स में आपका लिखा है। फिर यहाँ पर ऐसा साइन है, यहाँ पर ऐसा साइन है, फिर उसके बाद ऐसा साइन है, देन उसके बाद ऐसा साइन है। तो हमें जो सही है उसको हमको टिक करना है और जो रॉन्ग है उसको क्रॉस करना है। तब यहाँ पर देखते हैं कि राइट और रॉन्ग, तो देखो यहाँ पर 4 है, इंटरनेशनल नंबर में न्यूमरल्स में 4 लिखा है, तो रोमन नंबर्स में न्यूमरल्स में जो है ये 4 सही है क्या, नहीं है, यानी ये रॉन्ग है, तो यहाँ पर हम रॉन्ग लिखेंगे। 4 कैसे होना चाहिए, इस तरीके से 4 होना चाहिए। फिर उसके बाद 6 जो है, ये 6 सही है या गलत है, रोमन न्यूमरल्स में जो साइन है 6 का ये सही है, ये सही है, ओके है ये। देन उसके बाद 8 देखो यहाँ पे ये रॉन्ग है, 8 का जो साइन है रोमन न्यूमरल्स में ये गलत है, तो इसको हम क्रॉस करेंगे। सही जो है वो यहाँ पर लिखना है अपने को, ये हो गया 8, ये है सही उसका आंसर। रोमन न्यूमरल्स में इस तरीके से 8 को इंडिकेट करते हैं। फिर उसके बाद जो है ये 16 दिया है, तो 16 देखो ये 16 ये सही है, तो ये सही है, तो यहाँ पर ओके करना है आपको। फिर उसके बाद 15 जो है ये इस तरीके से लिखे 5 5 5, ये रॉन्ग है। 15 किस तरीके से होना चाहिए, 15 का जो साइन है वो इस तरीके से होना चाहिए। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि ये सारे डाउट्स आपको क्लियर होंगे। तो इस तरीके के आपको वीडियोस, आपका जो सिलेबस है मैथ साइंस इंग्लिश का तीनों सब्जेक्ट का हम आपको कवर करा देने वाले हैं। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि उनको भी इसका एडवांटेज मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट